पहला टेस्ट डे नाइट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने 39 रन से जो है ये टेस्ट मैच जो है जीता, लेकिन वो ये एक ऐसी जीत है जिसमें पाकिस्तानियों को किसी की शर्मिंदगी का किसी किस्म का फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखी पाकिस्तान के बल्लेबाजों की तरफ से भी और ओवरऑल भी, जिसे कहते हैं कि एक फाइट नजर आई पाकिस्तान की तरफ से। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट दीवानगी। मुझे ज्वाइन करेंगे लेटर ऑन कुछ ही देर में आकिब जावेद एज वेल एज इकबाल कासिम, जिनसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि और क्या मजीद जो है इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है इस टीम को। लेकिन जिस किस्म का फाइट पैक था पहली इनिंग्स में 68 फॉर 8 और अगली इनिंग्स में 420 फॉर 8 पाकिस्तान की टीम जो है सेकंड इनिंग्स में ये स्कोर करना बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट है पाकिस्तान टीम के लिए। और कल जो है हमने इन पर्टिकुलर देखा कि पाकिस्तान की जो टेल है, जिस तरह उन्होंने फाइट किया, जिस तरह मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस नजर आई, वहाब रियाज की परफॉर्मेंस नजर आई और यासिर शाह ने आज जिस तरह परफॉर्म किया। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जाते हैं और एक रिपोर्ट हमने जो तैयार की है इसी परफॉर्मेंस के हवाले से पहले वो देखते हैं। करियर बेस्ट फॉर मोहम्मद आमिर 48, जिसे कहते हैं 50 तो उनकी ना हो सकी, लेकिन जो उन्होंने जिस तरह रेजिलियंस दिखाई और मिचेल स्टार्क के साथ जो उनका एक इनकाउंटर था वो भी जबरदस्त बैटल पाकिस्तान की तरफ। और आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरे साथ आकिब जावेद मौजूद हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि असद शफीक एक हारी टीम के जीते हुए खिलाड़ी हैं और इनके हवाले से हम बात करेंगे पूरे टेस्ट मैच के और खासकर असद शफीक के हवाले से। आगे भाई, आप समझते थे ऐसा ये टाइम आएगा कि पाकिस्तान 5 दिन तक मैच लेके जाएगा और एक ऐसी पोजीशन कि पाकिस्तान शायद मैच जीत भी सके? बड़ा ही मैं समझता हूँ कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। लोग यही सोच रहे थे और हम भी यही सोच रहे थे कि चौथे दिन हार्डली मैच जाएगा, कि उसकी वजह यह है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड से इन्होंने शुरू किया और जिस तरह से ब्रिस्बेन में पहली इनिंग में 68 फॉर 8, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देना, आई थिंक इसका बहुत फ़ायदा होने जाना है पाकिस्तानी टीम को इस सीरीज़ में। क्योंकि हो क्या रहा था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे न्यूजीलैंड में पिचेस थी वो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल पिचेस थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो जो न्यू बॉल है ना वो की है, जहाँ इन्होंने अच्छा स्टार्ट मिल गया। क्योंकि हो ये रहा है कि मिसबा को और यूनुस को मौका ही नहीं मिल रहा, नया बॉल में उनकी बारी आ जाती है। और जब वो मिसबा को इस एज में आप देखें तो एक्सपोज करना अर्ली ऑन, ये सबसे बड़ी उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा बॉल, कोकापुरा बॉल जो पहले 10 से 12 ओवर है ना, ये बहुत क्रूशल है। जहाँ ये अच्छा निकाल गया विदाउट विकेट, तो फिर पाकिस्तान जो है ना इस तरह की परफॉर्मेंस रिपीट कर सकता है। लेकिन देखें जो की इस पूरे मैच को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तानी बैटिंग तो ज़बरदस्त एंड में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट मैच हमेशा पहली इनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, पहली इनिंग की बॉलिंग और पहली इनिंग की बैटिंग, आगाज़ कैसा होता है। पाकिस्तानी बॉलिंग की अगर आप बात करें तो उसमें देखिए उनमें जैसे मिचेल स्टार्क एक ऐसा बॉलर है कि जो सही थ्रेट है। अगर ये टीम अगर किसी भी और टीमों से खेले ना, अगर ये लेट्स से साउथ अफ्रीका से भी खेले या ये इंडिया से इन इंडिया या कहीं और खेलें, उससे अभी भी हारे भी, तो ये वो वाली ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग नहीं है जो यूज्ड टू बी, जिसमें मैकग्रा, गिलेस्पी, शेन वॉर्न। अगर आप लोन है एक नॉर्मल बॉलर, ऐसी थ्रेट नहीं है कि वो आपको मैच जिता देगा। बर्ड और दूसरा जो उनका फास्ट बॉलर है, वो भी ऐसी थ्रेट नहीं है। अच्छी जब कंडीशंस होंगी जिसके ऊपर बॉल सीम हो रहा होगा, अच्छा एरिया हिट करते हैं जिससे वो आउट कर सकते हैं। लेकिन अब अभी इस इनिंग में देखा ना कि जब पिच में कुछ नहीं था, सीम मूवमेंट खत्म हुई, स्विंग खत्म हुई, तो ऑर्डिनरी बॉलर्स लगे। अच्छा, बहुत से लोग बात कर रहे थे, खासकर अगर कल के खेल को ना देखा जाए, एक आखिरी 2-3 के खेल को ना देखें, तो असद शफीक पे तनकीद हो रही थी कि उनको ड्रॉप करके किसी और खिलाड़ी को दिया। बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसी बात कर रहे थे। अब असद शफीक के हवाले से आप क्या कहेंगे? और आपको लग रहा है कि उन्होंने एक पोजीशन पर आकर ऑस्ट्रेलियावी जो कप्तान है खासकर उसके हाथ पांव फुलवा दिए थे? देखिए, इस तरह से करना नहीं चाहिए। जो बैट्समैन है ना वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आप बॉलर्स को चेंज कर सकते हैं, नए बॉलर्स को आप ला भी सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है इसकी एक ट्रेनिंग है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे कभी नहीं होगा आप किसी यंगस्टर को ला के खिला देंगे तो वो उस टेस्टिंग इन्वायरमेंट में वो क्या करेगा।
और ये जो डाउट है ना, ये सबसे बुरी चीज़ है किसी प्लेयर के अंदर, ये डाउट क्रिएट कर देना कि तुम गुड इनफ नहीं हो। अब देखिए यूनस है या मिसबा है, अब इनके ऊपर के क्वेश्चन मार्क ये तो नहीं लगा सकता कि इनको खेलना नहीं आता। वो जो डाउट है उसको दूर करना होता है। तो मैं यही समझता हूँ कि जो अच्छी टीमें होती हैं, अच्छी मैनेजमेंट होती है, वो उनको ये ज़रूर पता होता है कि ये मेरी टीम है, ये मेरे 6 प्लेयर हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो हम वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहे हैं। या तो उनको पहले स्टोर से पहले आप ऐसे प्लेयर सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर आपको बिलीव होता है। तो आई थिंक ये जो बिलीव है, जो कॉन्फिडेंस है, ये खुद से भी इंसान लेता है। अच्छा सना, आकिब से ये भी पूछें कि ओपनिंग के हवाले से इनका क्या ख्याल है, आगे ओपनिंग में क्या लगता है कोई चेंजेस होने चाहिए अगले टेस्ट के लिए? नहीं, बैटिंग जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। अच्छा, ओपनिंग के हवाले से काफी क्वेश्चन मार्क, जो अपने क्वेश्चन मार्क की बात की है, शर्जील खान अभी मौजूद है, आपको लग रहा है कि थोड़ी चेंज करने की जरूरत है इसमें? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि नया बॉल वहाँ बड़ा मुश्किल है। आप एक्सपेरिमेंट कर तो सकते हैं लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे मैच जीतने गए हुए हैं, सीरीज़ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक कि आपको ये 6 महीने पहले सोचना चाहिए एक टूर की प्रिपरेशन के लिए कि ये मेरी टीम है, यही खेलेगी, क्योंकि ये बेस्ट है, आप बेस्ट ही खिलाते हो। सो आई थिंक कि उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ ये है कि अच्छा स्टार्ट ये दें, क्योंकि समी असलम अच्छा खेल रहे हैं। ये एक ज़रूर माइंड सेट उसका बना हुआ है कि ओपनर्स ने जाना है और जाके जस्ट हैंग अराउंड, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलें, अटैकिंग क्रिकेट खेलें। जहाँ उसको बॉल लगती है चौके वाली तो चौके भी मारे, ये नहीं कि आप विकेट के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि जब आप 100 बॉल खेलते हैं मतलब आपका स्कोर कम से कम 40-50 होना चाहिए ना। 40 या 50 की स्ट्राइक रेट आपको मेंटेन करना है, वरना होगा क्या, आप 100 बॉल 150 बॉल खेल के भी आउट हो जाओगे, अब आपका स्कोर कितना होगा, 25। सो आई थिंक एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ये की हुआ है जो असद शफीक ने और टेल एंडर्स ने किया है ना, ये एक होप और एक कॉन्फिडेंस दिया है इन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग को। पाकिस्तानी बैटिंग की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग जो है, क्योंकि जब आप थोड़ी सी बेहतर पिचेज आती हैं तो आपको वहाँ टीमों को 250 में आउट करना है। अगर आप 450 पहले इनिंग में करवा देंगे तो आप टेस्ट मैच से तो वैसे ही टेक्निकली बाहर हो जाते हैं। उसमें अगर आपके 3 इसी हवाले से अगर देखा जाए कि ब्रिस्बेन की विकेट शायद अब ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेज विकेट मानी जाती है, पर से भी शायद अब अच्छा वो फास्ट बॉलर को मदद मिलती है उसमें। न्यूजीलैंड का टूर देखें और यहाँ पे हम अभी तक का ब्रिस्बेन टेस्ट देखें तो आपको लग रहा है कि खासकर वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर जो हमारी सही पेस बैटरी हैं उस तरह से इफेक्टिव काम नहीं कर रही हैं, उसमें कहाँ पे गलती कहाँ पे है जो उन्हें बेहतर करने? देखिए, आमिर बॉलिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि उसका जो इन स्विंग होता था वो वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि इतने अरसे के बाद आया। जो बॉडी की रोटेशन है वो जब फुल स्विंग में अपना आर्म फिनिश करता था, अपने हिप से भी आगे उसका बॉल रिलीज होने के बाद जाता था, तो उससे एक एंगल क्रिएट होता था। अब वो थोड़ा सा कम हो रहा है, उसको अपने एक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो उसका इन स्विंग नहीं आएगा तो उसकी वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। लेकिन फिर भी वो एक डिसेंट बॉलिंग करा रहा है। वहाब रियाज का जो रोल है, वहाब रियाज को ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 150 जो एक मिचेल स्टार्क टाइप एक आपके पास ना बैटरी होनी चाहिए। रोल प्ले नहीं किया तो वो राहत ने उस तरह से नहीं किया। हर एक बॉलर की एक स्ट्रेंथ होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलते हो तो आपके पास बड़ी विजिबल चीज़ें होनी चाहिए, पेस, बाउंस, स्विंग, एक्यूरेसी। तो जो राहत है ये ना तो 150 है ना ये कोई 6.5 फुट का है, तो इसके पास क्वालिटी क्या है, इसका जो लेट स्विंग होता है, स्विंग एंड कंट्रोल। जो मीडियम पेसर है उनको डेड एक्यूरेट होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसने पुल भी शॉटें भी खाई हैं, उसने ड्राइव भी खाई हैं, तो जो एक कंसिस्टेंट लेंथ उसने हिट नहीं की। जब आप कंसिस्टेंट लेंथ हिट नहीं करेंगे एज मीडियम पेसर तो आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। मे बी अगर उसका रिदम लगता है नहीं आ रहा तो इमरान खान एक की रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसका एरिया बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर अगर आप देखें, न्यू बॉल के बाद ना तो ज़्यादा स्विंग मिलती है ना सीम बॉलिंग उसमें होती है, उसमें आपको अच्छा एरिया हिट करना पड़ता है जहां आप बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करते हैं। राहत अली की जगह पे इमरान खान को डाला जा सकता है। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि एक तो राइट आर्म भी आ जाएगा, दूसरा मुझे ये लगता है कि उसका एरिया बहुत अच्छा है। एट टाइम्स मैं देखता हूँ कि राहत स्विंग कराने के चक्कर में जब वो नया बॉल करता है तो उसके बाद जो सेमी न्यू बॉल वो जब करता है ना तो लेंथ नहीं चेंज करता। आप जो न्यू बॉल को मैक्सिमम एयर देना अच्छी बात है, लेकिन जब वो सेमी न्यू आ जाए तो फिर आप गुड लेंथ
के एरिया को हिट करना, सीम बॉलिंग की तरफ आना चाहिए। आप सारा दिन स्विंग बॉलिंग नहीं करा सकते। रिजाना, मजीद गपशप भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सना आपका। और इस पे हम मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान को अगले मैच के लिए क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे और क्या इंप्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट पाकिस्तान हारा तो सही, लेकिन दिल जीत लिए कौम के। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक्स क्रिकेटर आकिब जावेद, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले। आकिब, अब जैसे कि पाकिस्तान ने ये परफॉर्मेंस दी है, हमने डिस्कशन की कि किस तरह मेंटली जो है ये पाकिस्तान को काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप क्या कहेंगे अगले टेस्ट के लिए? ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर तो जीत गया है, बट जिस तरह इन्होंने फाइट दिखाई है और जो इनका एफर्ट था, क्या लगता है आपको कि अगले टेस्ट में इनका कॉन्फिडेंस बेहतर नजर आएगा? डेफिनेटली, अगर आप देखें तो नो डाउट कि पाकिस्तान ने जिस तरह स्टार्ट किया वो बहुत ही पुअर था। लेकिन मैं इस चीज़ पे, अभी ऑस्ट्रेलिया में था जब ये साउथ अफ्रीका से हार रहे थे, हम गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो पूरी कौम जो अगर ये पहली इनिंग में एक डिसेंट स्कोर 250 स्कोर अगर करना शुरू कर दें, क्योंकि होता ये है कि जब आप पहली इनिंग का मैच बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि उसमें आप एक टोन सेट करते हो किसी भी टेस्ट मैच की। आप इतना नीचे से जाके ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इन्होंने फाइट की। लेकिन दो चीज़ें हैं इसमें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं इस पूरे टेस्ट मैच में, वो है पाकिस्तानी बॉलिंग और पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है। क्योंकि ये जो नया बॉल जो पिंक बॉल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्विंग होता है, और जब फ्रेश पिच के ऊपर आप खेलते हो तो आपके बैटिंग का चैलेंज ये होना चाहिए कि आप मिसबा को और यूनुस को बहुत जल्दी एक्सपोज नहीं करें न्यू बॉल के ऊपर। सही, अगर ये डिसेंट एक देना शुरू कर दें उनको स्टार्ट, तो वो भी आके अच्छी लंबी इनिंग्स। अच्छा आकिब, असद शफीक बॉलिंग की तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन असद शफीक ने जिस तरह परफॉर्म किया है, ही इज ब्रोकन द रिकॉर्ड, नंबर 6 पे उनकी सबसे ज्यादा सेंचुरीज अब हो गई हैं, तो उन पे भी थोड़ी बहुत तनकीद हो ही रही थी कि ही इज बीन आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन जिस तरह उन्होंने टीम को लेके गए, जबरदस्त परफॉर्मेंस। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि असद शफीक को अप्रिशिएट नहीं उस तरह किया जाता जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी हुई है। एक दो प्रेशर में आएगी, और इसने जितना परफॉर्म किया है सारा अंडर प्रेशर इसने परफॉर्म किया है। तो वी आर लकी कि इस जैसा एक मेंटली स्ट्रांग प्लेयर नंबर 6 के ऊपर खेल रहा है, और जो फ्यूचर में अब देखिए कि नंबर 4 इसका एक परमानेंट स्लॉट बनेगा जैसे ही मिसबा या यूनुस जाएंगे। तो अच्छा आकिब, तरह से बहुत ये मिडिल ऑर्डर की भी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है, असद शफीक हैं, बैटिंग भी आपके पास है, बॉलर्स भी हैं कैपेबिलिटी वाले, लेकिन क्या आपके पास वो फील्डर्स हैं? हर टूर में हम देखते हैं कि कोई 2 दर्जन 1 दर्जन कैच जो है वो ड्रॉप हो जाता है। इस मैच में भी देखा कि स्टीवन स्मिथ के 2 दफा कैच ड्रॉप हुआ, आमिर ने भी ड्रॉप किया, सरफराज ने भी ड्रॉप किया, एंड देन ही वेंट ऑन टू मेक अ सेंचुरी। तो ये चीज पाकिस्तान को आपके ख्याल से ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आगे के मैचेस में? फील्डिंग एक ऐसी चीज है कि जो एक कल्चर। एक्स टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम ने भी ज्वाइन किया है। इकबाल कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इस फाइट बैक पे? पाकिस्तान की जीत तो ना सके, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तानियों के दिल तो जीते हैं। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस टेस्ट के अंदर पाकिस्तान में पहली इनिंग हमारी जो बैटिंग जो थी, फेलियर की वजह से ये सारा टेस्ट मैच पूरा ख़राब हुआ। अदरवाइज़ पाकिस्तान ने फाइट बैक किया, और ख़ास तौर पर लेटर बैट्समैन जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है और डिटर्मिनेशन शो किया है। और ये एक बात तो जाहिर हो गई कि अगर ये लोग थोड़ा सा दिलेर होकर खेलें, और तो ऐसी कोई बात नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम नहीं दे सकते हैं। हार जीत तो होती है, हार जीत का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर फाइट करके हारे तो डेफिनेटली हर कोई इनकी तारीफ करेगा।
इकबाल कासिम साहब, जो हमने अप्रोच सेकंड इनिंग्स में देखी, पहली इनिंग्स में ऐसे लग रहा था जिस तरह के बहुत डर डर के खेल रहे हैं, और वो जो एक भूत सवार था मिचेल स्टार्क का और बाकी बॉलर्स का, वो सेकंड इनिंग्स में नजर नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि यही अप्रोच जो है आगे के लिए भी हमें चाहिए? ये मेरा ख्याल है कि ये पहला, क्योंकि एक तो मैच काफ़ी दिनों बाद नज़र आई है और उसके बाद ऐसा लगता है कि ये अब अगले मैचेस में ये इसी विल के साथ जाएं तो बहुत बेहतर, अच्छा। ठीक, इकबाल कासिम साहब, आपको हम साथ रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। और आकिब जावेद का बहुत बहुत शुक्रिया अपने कमेंट्स का। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हम इस डिस्कशन को इकबाल कासिम के साथ जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से पहले पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। मेरे साथ मौजूद है इकबाल कासिम, जिनसे आप सवाल भी कर सकते हैं। आपके सामने एक नंबर आएगा जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे 0423636791। इकबाल साहब, अब ये बताइए कि अगले मैच के लिए ऑब्वियसली हमने देखा है बड़े जारहाना अंदाज में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मैच एट द एंड ऑफ द डे हारे ही हैं। तो आप कोई चेंजेस देखते हैं या आपको लगता है कि इसी टीम के साथ जाना चाहिए? काफी लाइन पे मौजूद है। अदनान ने लाहौर से फोन किया। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या पूछना चाहेंगे आप इकबाल कासिम साहब से? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने फाइट बैक किया है, और दूसरी बात ये है कि जो चीज समी असलम को खेलना चाहिए था वो समी असलम उस तरह से नहीं खेल रहा। इसकी जगह अगर आप शर्जील खान को रिप्लेस करते हैं तो मेरे ख्याल से ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ज्यादा सूट करता है। और नेक्स्ट वनडे सीरीज के लिए मेरे ख्याल से कामरान अकमल और अहमद शहजाद अच्छी चॉइस है। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया। इकबाल कासिम साहब, क्या कहेंगे आप? कामरान अकमल और अहमद शहजाद तो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है। जो टेस्ट टीम वहाँ मौजूद है उस टीम के एतबार से समी असलम को अगर आप रिप्लेस, मेरा नहीं ख्याल है कि एक इनिंग के बाद उसको रिप्लेस करना चाहिए। आई थिंक उसको मौका देना चाहिए। और टीम को देखिए, दुनिया में अच्छा, इकबाल साहब, उन पे कभी कभार तनकीद होती है कि वो बड़ा स्लो खेलते हैं, डिफेंस में बड़े स्ट्रांग हैं, तो आपकी क्या राय है इस पे? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये मेरा भी कहना यह है कि पाकिस्तानी ओपनर्स जो हैं 100-150 बॉल खेल के 15-20 रन करते हैं, उसकी बजाय अगर वो थोड़ा डेयरिंग होकर खेलें और स्कोर बोर्ड को मूव करें। जो ऑस्ट्रेलिया को, अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को देखें, आप उनके यहाँ भी सारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, तो लेकिन वो स्कोर बोर्ड को चलाते हैं। वो आपकी ये जो क्रिटिसिज्म है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये पाकिस्तानी ओपनर्स को चाहिए कि वो कम से कम बॉल कंज्यूम करे और रन ज्यादा बनाने की। ठीक, अब अब्दुल बासित जो है हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम बासित, क्या पूछना चाहेंगे आप इकबाल कासिम साहब से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक, लाइन ड्रॉप हो गई है। इकबाल कासिम साहब, ये जो रन रेट की डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, वही एक बात जो हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी इंटेंट ज्यादा दिखानी चाहिए। ऐसा हम देखते हैं कि 100 बॉलें खेल के भी स्कोर 25 होता है और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये हमारा एक पुराना प्रॉब्लम है कि हम गेंदें कंज्यूम ज्यादा करते हैं और रन्स कम करते हैं। उससे क्या होता है कि अपोनेंट जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, बॉलर जो है वो आपको हिलने नहीं देता, और फिर बाय द टाइम आप भी जल्दी आउट हो जाते हैं तो आने वाले बैट्समैन पे प्रेशर आ जाता है। तो ये एक छोटी सी टेक्निकल है बात। इसको अगर ये सॉर्ट आउट कर लें कि भाई हमने कम बॉलें ज़ाया करनी है और स्कोर बोर्ड को चलाते रहना, जरूरी नहीं है तो चौके छक्के मारे, आप सिंगल लेकर स्कोर बोर्ड को टर्न अराउंड करते रहते। हम देखते हैं कि स्ट्राइक रोटेशन उस तरह से नहीं होती। इकबाल कासिम साहब, क्या रीजन है कि इनको गैप्स नहीं मिलते? ऑस्ट्रेलिया के वक्त आप देखते हैं कि किस तरह वो इजीली सिंगल्स ले रहे होते हैं। क्या कहेंगे, क्या रीजन आपको लगता है? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि गैप फाइंडिंग करने में इनको प्रॉब्लम होती है यकीनन, और यही बैट्समैनशिप है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर इनको वर्क करना चाहिए। अगर किस तरीके से वो शॉर्ट सिंगल्स ले सकते हैं, किस तरीके से वो प्लेसमेंट कर सकते हैं, ये तो बैट्समैन को, यही तो टेक्निक है और इसी के लिए तो वो सेलेक्ट होते हैं और इसी पे वो खेल रहे होते हैं वो। अच्छा, आपने कहा कि अगले मैच के लिए सुहेल खान को एक ऑप्शन है एज अ राइट आर्मर, लेकिन इमरान खान भी
जो है टीम में स्क्वाड में मौजूद हैं। सोहेल खान पे अक्सर ये तनकीद होती है कि वो अपना दूसरा और तीसरा स्पेल जो है उसमें उनकी फिटनेस का इशू है। आपको क्या लगता है, इमरान खान को मौका देना चाहिए या फिर आपकी चॉइस सोहेल खान? मेरी ज़ाती राय भी ये है कि जो सोहेल खान है वो इंग्लैंड में अच्छे कामयाब बॉलिंग करते हुए आ रहे थे, रन्स भी किए, उन्होंने न्यूजीलैंड में भी आउट किए, और अगर हमको उनके साथ कंटिन्यू करते तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, एक बॉलर की अगर चौथी वो बाहर जाके बैठ जाता है, वो फील्ड में ही रहता है, तो उसको उसके ऊपर वर्क किया जाना चाहिए था, ये पहले सोचना चाहिए था ना। ये तो फिर या तो बैट सिलेक्शन है या बैट कोचिंग है या बैट टेक्निकल इश्यूज है, तो ये बात तो करनी भी नहीं चाहिए। आपने एक लड़की को सेलेक्ट किया, देन यू हैव टू यूटिलाइज इट। अच्छा एहसान, एक और कॉलर मौजूद है गोटकी से। अस्सलाम वालेकुम एहसान, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी की, मैं सलाम पेश करता हूँ उसको, असल शफी को। जी ठीक। लाइव कॉलर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीवी की वॉल्यूम जो है जब फोन कर रहे होते हैं तो वो आहिस्ता कर दिया करें, बिकॉज देन वी कांट हियर यू। बट अच्छा शफीक, इकबाल कासिम साहब, बहुत सी उन पे मैं पहले भी कह रही थी, थोड़ी बहुत तनकीद हो रही थी कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे पिछले 5-6 इनिंग्स में स्कोर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह वो खेले हैं ऐसा तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे। नहीं, इनका यही है, अशरफ शफीक जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी कंसिस्टेंसी का रेशियो जो है वो ज़रा थोड़ा सा डाउन रहता है। वो एक आध इनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते हैं और फिर उसके बाद 3-4 इनिंग उनकी डाउन हो जाती है। इसको ये इस गैप को चाहिए कि वो अपना जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें और हर इनिंग में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। क्योंकि इकबाल साहब कैपेबिलिटी तो उनके अंदर है, जिस तरह उन्होंने केप टाउन में भी सेंचुरी मारी हुई है, इंग्लैंड में उन्होंने 2 सेंचुरीज मारी, अब यहाँ आके मारना, इसका मतलब है कि वो कैपेबिलिटी तो है। बिल्कुल 100% आपसे एग्री करता हूँ कि इनमें कैपेसिटी भी है, इनमें कैपेबिलिटी भी है, ये कर भी सकते हैं, इन्होंने किया भी है। तो यही वजह है कि लोग ये चाहते हैं कि जब इन्होंने एक सेंचुरी की हुई है या ये रन्स कर सकते हैं तो ये अपना कंसिस्टेंसी का रेशियो बढ़ाएं, ताकि हर मैच में, देखिए कोहली को देखिए, वाई ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर के, वो कंसिस्टेंसी का रेशियो हर इनिंग में रन्स का है, कुछ ना कुछ आपको 40-50, 40-50, 100 कंट्रीब्यूट करता रहता है। तो ऐसे ही हमारे प्लेयरों को भी चाहिए कि वो किसी को भी एक एग्जाम्पल बनाएं और उसको फॉलो करें, ताकि उनका भी वो भी वर्ल्ड क्लास के अंदर नाम आना शुरू हो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम आपका, आपके टाइम का। जैसे कि आपने कहा कि वो कंसिस्टेंसी ही है जो कि पाकिस्तान टीम को आगे लेके चलेगी। अगले मैच में भी पाकिस्तान को इसी तरह की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और जो फाइट हमें इस मैच में दिखाई दी, अगर वो नेक्स्ट में भी नजर आएगी तो कौम को है कोई गिला नहीं होगा पाकिस्तान टीम से। प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया करना चाहूंगा, आकिब जावेद एंड इकबाल कासिम। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।